भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था TRE 1, 2, 3 के ये क्वेश्चन पेपर हैं, इसको हम लोग देखते हैं। ये PYQ है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है देखते हैं कि हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्वात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था। तो इसका आंसर होगा प्रारूप समिति द्वारा। इसके बारे में देख लेते हैं। हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो सी है जे एंड्रयू। मतलब दिए गए विकल्पों में से जो जे एंड्रयू जो हैं कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा के स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों में विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड और AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इटली द्वारा भेजे गए इस मंत्रिमंडल में कांग्रेस की ओर से बातचीत अब्दुल कलाम आज़ाद ने की और इस काम में जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने उनकी सहायता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। आंसर है खाद्य एवं कृषि। 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। 26 सितंबर 1946 में नेहरू ने सभी देशों के साथ राजनयिक संबंधों में शामिल होने की सरकार की योजना की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। तो आंसर है जगजीवन राम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी की मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। आंसर है 10 से 15%। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। आंसर है कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है कुछ मूल अधिकार रखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे। तो आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसको देखते हैं। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, जबकि KM पर्रिकर तथा HN कुंजरू इस आयोग के सदस्य थे। वर्ष 1955 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को बनाता है और एक संघ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर है जनगणना विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। तो आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो आंसर है आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो कथन सत्य है, एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। तो आंसर है अनुच्छेद 120(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं अनुसूची किस विशेष समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। तो अनुच्छेद 17। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया है कब। 1975 में। समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OCI योजना भारत में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा।
भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व और निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो आंसर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसको देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का अर्थ भाईचारे की भावना है। यह एक नागरिकता तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। बंधुत्व मुख्यतः दो बातें को आश्वासित करता है: व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता एवं अखंडता। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है? तो अनुच्छेद 17। उसके बाद से चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? तो मूल अधिकार है। यहाँ दिया गया है कि दिए गए मतलब सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग आंसर में कि कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं जो है अनुच्छेद 42 में है। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 में है। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। और राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में है। फिर कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में मूल अधिकारों के बारे में दिए गए प्रश्न जो है एक से अधिक विकल्प सत्य है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 के तहत संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो हैं दिए गए हैं। सामान्य कानूनी अधिकारों के विपरीत मौलिक अधिकारों देश के संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन अद्वितीय घोषणा है। यह न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपराधों की दो सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष जो है वर्ष के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर है डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक है उपयुक्त में से। और भारतवर्ष के अंतर्गत अपराधों को दो सिद्धि के में दिए गए प्रश्न में से एक से अधिक विकल्प सत्य है क्या? कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही बार गिरफ्तार किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? तो ये भी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक। देश की एकता अखंडता को कायम रखना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, अपने बच्चे को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि इसके जो आंसर है यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में से किसे जारी कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है क्योंकि यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है और संसद किसी भी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रीट जारी करने का अधिकार दे सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। इसके बारे में क्वेश्चन देखिए आया है। निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया था? तो इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन ने। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय न्यायपालिका को संसद के अधीन बनाने का प्रयास किया गया था। 42वें संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है, जिसका कारण संविधान के बृहद प्रावधानों में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था? तो आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल 1965 से 1967 में भारत के समक्ष खाद्यान्न की समस्या, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 तथा दक्षिण में हिंदी विरोधी आंदोलन का सामना करना पड़ा। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का यहाँ पे नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति के निर्वाचित राष्ट्रपति हुए? तो भारत में प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। यह वर्ष 1977 से 1982 तक भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्न में से कौन सा है? तो आंसर इसके कि ये भी उपयुक्त में से एक से अधिक है। इसका देख लेते हैं हम लोग। भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का आंकड़ा 146 तक पहुंच गया। इसमें सर्वाधिक कांग्रेस सांसद 58, लोकसभा 41, राज्यसभा 17, डीएमके के 21 सांसद, लोकसभा 16, राज्यसभा 5, तृणमूल कांग्रेस के 21 सांसद, लोकसभा 13, राज्यसभा 8 शामिल थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष इसके आंसर है। और भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया था? तो आंसर है 28 मई 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो आंसर है पद्मश्री विमल पटेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विलिंग्स वाहनों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले निम्न में कौन सा तथ्य वर्णित है? तो इसमें भी उपयुक्त में से एक से अधिक है। डी जो है इसके आंसर देख लेते हैं। विलिंग्स वाहनों केस प्रकरण वर्ष 2002 का है। इस केस में 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया था। 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने इन दोषियों को रिहा कर दिया। सितंबर 2022 में विलिंग्स वाहनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने 2 सदस्यीय बेंच बीबी नागरत्ना एवं उज्ज्वल भुइया ने गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से भारत वर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? तो आंसर है इसमें भी उपयुक्त में से एक से अधिक। कह रहा है कि भारतवर्ष में विधि शून्यता का पहलू निम्नलिखित संदर्भ में पाया जाता है, जिसमें न्यायपालिका विवादित कार्यपालिका आदेश या विधायी उपाय को पूर्णतः या उसके भाग को शून्य घोषित कर सकती है एवं शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है और एक संविधि पूर्णतः या आंशिक रूप से शून्य घोषित की जा सकती है। इसमें विकल्प डी उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि जो है इसका आंसर यहाँ पे है कि ये भी उपयुक्त में से एक से अधिक है। क्यों रखता है? तो भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन के प्रमुख होते हैं। उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन एक उपभाग के रूप में गठित किए गए हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस क्वेश्चन है कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके आंसर सीट देख लेते हैं हम लोग। कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से विकसित हुई है। यह एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत में मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उस समय न्यायालय में कार्यरत अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आए थे? तो आंसर है PV नरसिम्हा राव। क्वेश्चन है निम्न में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो इसका भी आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना, जनपद की प्रारूपीय योजना तैयार करना और फिर पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो 2004 में। क्वेश्चन है देश में मतदाता सत्यापित कागज लेख परीक्षण और विचारण BBPAT में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो आंसर है जो 2013। इस क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? तो इसके आंसर है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्न में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता UPC 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके आंसर हम लोग देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य ने 6 फरवरी 2024 ईस्वी को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है जिसके माध्यम से सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति एवं विरासत आदि पर एक समान कानून बनाने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1997। इनमें से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 में पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देता था? तो चौहान समिति। कह रहे कि दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है? तो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। और भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है?
तो ये कह रहा है कि ऊपर में से एक से अधिक संस्कृतिवाद विचारधारा के में प्रतिबद्धता की कमी में और देश की राजनीति में स्वायत्त भूमिका की कमी में, ठीक है ना, ये सारा है। और यहाँ पार्टियों का मिलान दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। यहाँ देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसका स्थापना वर्ष 1964, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925, बहुजन समाज पार्टी 1984, स्थापना वर्ष ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITAC 1998। इनमें से किसने कहा है कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो NB रमन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माती सभा के मिलने से बहुत पहले स्वीकार कर लिया था? तो ये क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुमेल करने के लिए है, इसके आंसर शीट देखते हैं कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 में, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में, असमान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम 1946। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता इनमें से किस वर्ष निर्णित किया था? तो B 1992। और उसके बाद भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षिता कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? तो अनुसंधान और विश्लेषण विंग। तो यहाँ पे वीडियो फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।